मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वह है आलस्य। जिसके पास आलस्य है उसे बर्बाद होने के लिए और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आलसी कभी किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ वह किसी भी कार्य को प्रारंभ करके पूर्ण नहीं कर पाता। आलसी का नारा हुआ करता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या है, अभी तो पड़े हैं वर्षों। ऐसा कहता रहता है। जबकि जो पुरुषार्थशील होता है वो कहता है कल नहीं आज, आज और नहीं अभी। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता और वह तत्काल काम करता है। लेकिन आलसी व्यक्ति कल पर टाला करता है। ऐसी एक कहानी है। मालव देश के अंतर्गत एक घट नाम का ग्राम था। वहाँ पर एक संत रहते थे जिन्हें लोग दयालु दयालु कह करके बुलाया करते थे। वह गुरुकुल का संचालन करते थे। उनका एक शिष्य था जिसका नाम था सौमिल। वह आलसी था। उसके आलसी स्वभाव से वह दयालु नाम के संत बड़े चिंतित रहते थे। उन्होंने एक योजना बनाई कि इसे आखिरकार अवसर का ज्ञान होना चाहिए। जीवन में अवसर का लाभ नहीं लेने से कैसे पछतावा होता है, इसे ज्ञान कराने की आवश्यकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने उसे एक पत्थर देते हुए कहा, मैं 2 दिन के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, इस पत्थर को जिस भी वस्तु को तुम छुआ दोगे या जिस वस्तु से आप स्पर्श करा दोगे वह सोने की बन जाएगी। लेकिन 2 दिन बाद पत्थर मैं तुमसे वापस ले लूँगा। और पत्थर पाते ही शिष्य कल्पनाओं में खो गया, क्योंकि आलसी व्यक्ति कल्पनाओं में घूमता रहता है। कभी वो पुरुषार्थ के धरातल पर उतरता ही नहीं है। और जो पुरुषार्थ के धरातल पर उतर जाता है वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर जाता है। और ये कल्पनाओं में खो गया और उसने सोच लिया मेरे पास इतना सोना होगा, मैं महल बनाऊंगा, शान से रहूंगा, मेरे नौकर चाकर होंगे, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं सोचों में उसका एक दिन पूरा का पूरा बीत गया। दूसरे दिन उसने सोचा कि बाजार से बड़ी बड़ी वस्तुएं ला करके उन्हें मैं सोने की बनाऊंगा, इस पत्थर को स्पर्श करा करके, और अच्छे से भोजन करके सो गया। और जब सो गया तो उसकी नींद लग गई और जब उठा तो शाम हो चुकी थी। और वह बाजार जा रहा था अच्छी अच्छी वस्तुएं लेने के लिए। इतने में रास्ते में गुरु मिल गए। उन्होंने कहा, लाओ है भाई वो पत्थर। बोले, भाई गुरुदेव आप हमारे लिए थोड़ी सी मोहलत और दे दें, मोहलत दे दें, हमें थोड़ा सा समय दे दें ताकि हम थोड़ा सा इसका स्पर्श करा करके स्वर्ण बना लें। गुरु ने कहा, नहीं, अब आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाता है। और उससे वहाँ पत्थर ले लिया। उससे आज ज्ञात हुआ कि आज का काम कल पर टालने से प्राप्त अवसर लाभ नहीं ले पाते और बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। यही तो गुरु से शिक्षा देना चाहते थे कि तुम जितना काम को टालोगे वह कार्य कभी जीवन में हो ही नहीं पाएगा। तो आलस्य तो बंधु एक प्रकार से प्राप्त अवसर को खो देना ही है। आलस्य तो घुन की तरह है जो अंदर से अंदर व्यक्ति को खोखला करता रहता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, आज का काम कल पर टालने वाले को हमेशा पछताना पड़ता है, इसलिए आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।